आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 4 सितंबर 2023 दिन सोमवार और कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 का ऑफलाइन क्विज़ खेलेंगे जो कि IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़ का होता है। और उसके बाद में आज सोमवार है तो क्रोमा क्विक 5 क्विज़ भी आया होगा, उसके बाद में आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा। क्विक 5 वाला क्रोमा वाला क्विज़ आप जो है पूरे सप्ताह में कभी भी खेल सकते हैं और IDFC फर्स्ट वाला कल 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को दिन में 9:59 तक 24 घंटे तक क्विज़ लाइव रहता है। कभी भी खेलिए, 500 पॉइंट से मिलते हैं। कोई जल्दी खेल के इसमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और यदि आप अपनी रैंक अच्छी करना चाहते हैं तो आज और कल का शो अवश्य खेलिएगा, क्योंकि जो है करोड़ वाला शो आएगा, करोड़पति वाला, जिसमें आपको 1 करोड़ का वो प्रश्न खेलेंगे तो उसमें शायद आपको 1 लाख पॉइंट्स मिलते हैं, शायद जीतने को 10,000 या 1 लाख करीब मिलेंगे। तो उससे आपकी रैंक यदि पिछड़ गई है किसी कारणवश तो अच्छी हो सकती है और 7 करोड़ का भी आएगा। तो यदि दोनों प्रश्नों के आपने उत्तर दे दिए, मुझे जहाँ तक लगता है वो शो के लास्ट में आएंगे आज और रोल ओवर होके वो कल भी खेलेंगे। जसकरण शायद हैं, वो पंजाब के हैं, तो वो कल भी खेलेंगे और कल आएगा फिर 1 करोड़ या 7 करोड़ का। आज मतलब उनका गेम स्टार्ट हो जाएगा और आपने प्रोमो ट्रेलर में देखा भी होगा। तो अवश्य खेलना है आपको आजकल, जिससे आपकी रैंक अच्छी हो जाए और फिर KBC से जो है आपके पास कॉलिंग आ सके। तो अब IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़ आइकन पर क्लिक करके क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट हो गया है। सीमा की बात हो रही है तो झारखंड की आई थिंक 5 से लगती है। उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल। और बिहार की जो है वो 7 से लगती है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल। और ये उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, जहाँ से मैं आता हूँ, ये सबसे अधिक की लगती है। और उसकी बता रहा था बिहार की, पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ छोटी सीमाएं भी साझा करता है। उसके बाद अगला जो था मध्य प्रदेश की भी झारखंड की तरह 5 से लगती है। उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। ये बात हो रही है ओजोन परत की, तो बहुत सिंपल है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसको बोलते हैं, UV रेडिएशन, उससे जुड़ा हुआ होता है, जिसके लिए लोग सनस्क्रीन लगाते हैं। लेकिन बिना सूर्य देव की धूप के भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, इसलिए उनकी धूप भी आवश्यक है। और उत्तर प्रदेश की सीमा की बता रहा था मैं, तो वो 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है। तो जो 8 राज्य हैं उसमें राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड है। और जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, वो है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो बताया था मैंने आपको, तो छत्तीसगढ़ वो है। ये IDFC फर्स्ट बैंक वालों का है, बहुत सिंपल है, DE होता है इनका मोस्टली। तो यदि ये पूछा जाए कि वो कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमा 8 राज्यों के साथ 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, तो वह है उत्तर प्रदेश। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि है छत्तीसगढ़। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो ये बहुत सिंपल है, क्रस्ट होती है ये। और ये लगभग कहते हैं हमारे ग्रह का जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसके 1% से भी कम है, जो कि मान लीजिए आप 8 से 40 किलोमीटर लगभग होती है। और जो भी हमारे पृथ्वी के महासागर और महाद्वीप होते हैं ना, वो इसी भाग में आते हैं। और कई मतलब इसमें लेयर होती है, जैसे एक मेंटल होती है और फिर इनर कोर होती है, फिर क्रस्ट होती है, फिर आउटर कोर। तो इस तरीके से ये होती हैं। और ये कॉमर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न आई थिंक, ये डेप्रिसिएशन होना चाहिए। A हुआ डायरेक्ट टैक्स, B इनडायरेक्ट टैक्स, C प्रॉफिट्स और D होता है डेप्रिसिएशन। तो इसका जहाँ तक है डेप्रिसिएशन होना चाहिए। शुद्ध निवेश देखता हूँ लगा के, यस करेक्ट आंसर। 100 पॉइंट्स मिल गए, पूरे 500 पॉइंट्स हो गए इसको इसमें। और नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मैं कोर के बारे में आपको बता रहा था। तो मेंटल जो होता है ना, वो वाला मेंटल नहीं होता है ये मेंटल पेशेंट वाला, ये होता है मेंटल, MENTALE मेंटल।
तो मेंटल होता है, फिर कोर होता है, तो आप उसको चाहे इनर कोर बोलें, जैसे कोर होती है इनर कोर आउटर कोर, एक ऑप्शन था ना कोर और एक था लेयर, तो चाहे इनर कोर आउटर कोर बोलें या इनर लेयर आउटर लेयर बोलें तो बात एक ही है। तो फिर मेंटल हुआ इनर कोर क्रस्ट आउटर कोर, या मेंटल इनर लेयर क्रस्ट आउटर लेयर, तो इस तरीके से ये होता है। यहाँ जो है इंग्लिश वाले ऑप्शन इंग्लिश में ही लिखे हुए थे, जबकि क्रस्ट जो होता है ना उसको यदि हिंदी में बोलें तो होता है भू परपटी, भू परपटी, और जो मेंटल था ऑप्शन वो होता है भू परिवार, भू परिवार। और क्रस्ट जो होता है उसको भू विज्ञान की जो पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, उसमें इसको ये जो है चट्टानी ग्रह भी बोला जाता है या एक बौना ग्रह बोला जाता है। और भू परपटी यानी कि क्रस्ट की जो मैंने आपको बताई थी चौड़ाई जो होती है वो लगभग 8 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है वैज्ञानिकों के अनुसार। और मेंटल की बात करें तो इस परत की जो चौड़ाई है या इस लेयर या इस कोर की जो चौड़ाई है वो 2900 किलोमीटर लगभग है, 2900 किलोमीटर लगभग है। और तापमान जो होता है वो 500 से 900 डिग्री 500 to 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। और बाकी जो पहला वाला प्रश्न था और जो राज्यों वाले था वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि केबीसी में कई बार आ चुका है और ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि इसी तरीके से आए, बदल के भी आ सकता है। कि जैसे मान लीजिए एक आ जाए, जैसे झारखंड और मध्य प्रदेश की मैंने आपको बताई थी 5 से लगती हैं, बिहार की 7 से और उत्तर प्रदेश की 8 से और एक केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से कि जैसे मैंने आपको बताया था कि झारखंड की सीमा उत्तर में यानी कि नॉर्थ में बिहार से लगती है, तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तर में बिहार की सीमा किस राज्य से लगती है, तो झारखंड से लगती है। फिर पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है, मीन्स वेस्ट में, झारखंड की बात हो रही है अभी, तो ये पूछा जा सकता है कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य की लगती है, तो झारखंड की। फिर दक्षिण में यानी कि साउथ में उड़ीसा से लगती है, और उड़ीसा में किससे लगती है, दक्षिण में उड़ीसा से किस राज्य की लगती है, तो झारखंड से लगती है। और पूर्व यानी कि ईस्ट में पश्चिम बंगाल से लगती है, तो पश्चिम बंगाल की पूर्व में सीमा किस राज्य की लगती है, तो वो झारखंड की लगती है। तो आपको सब तरीके से मालूम होना चाहिए, इसलिए डिटेल में पढ़िए हर चीज़ को, केवल आंसर से बात नहीं बनने वाली। और बिहार के बारे में मैंने आपको बताया था 7 राज्यों से लगती है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम, हाँ, वेस्ट में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में झारखंड से यानी कि साउथ में झारखंड से, फिर पूर्व में पश्चिम बंगाल से, ईस्ट में पश्चिम बंगाल से, उत्तर में यानी कि नॉर्थ में नेपाल से, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ छोटी सीमाएं यानी कि छोटे बॉर्डर्स भी, स्मॉल बॉर्डर्स भी साझा करता है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ में। तो ये पूछा जा सकता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ अपनी छोटी सीमाएं साझा करने वाला कौन सा राज्य है, तो यह है बिहार। फिर जैसे मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताया था कि मध्य प्रदेश की सीमा जो है उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है, तो इस तरीके से याद कर लीजिए, उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर से उत्तर और पूर्व पी से प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर पूर्व यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में उत्तर प्रदेश से लगती है, और दक्षिण पूर्व में यानी कि साउथ ईस्ट में छत्तीसगढ़ से, ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। दक्षिण में महाराष्ट्र से लगती है यानी कि साउथ में महाराष्ट्र से, और पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, वेस्ट में गुजरात से और नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान से। तो ये इस तरीके से पूछ लेंगे कि उत्तर पश्चिम में राजस्थान से किस राज्य की सीमा लगती है, तो मध्य प्रदेश से। तो आपको सब तरीके से मालूम होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश जो आंसर था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। इसमें मैंने आपको बताया था, याद कर लीजिए अच्छे से, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये 8 राज्य हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है छत्तीसगढ़। तो ये हो गए 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। जैसे भी चाहें आप इसको याद कर सकते हैं, अप डाउन में इनका मैनर बना के, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कई बार कम अमाउंट का, कई बार बड़े अमाउंट का आ जाता है। तो वहाँ जा रहे हैं ज्ञान के शो में, तो अधिक से अधिक अपने को ज्ञानी बना के जाइए,
इससे अधिक आप धनराशि जीत सकें। तो ये थी बात आज 4 सितंबर 2023 दिन सोमवार के IDFC फर्स्ट बैंक क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी, और जिनको पहले से जानकारी थी उनका रिवीजन हो गया होगा। ऐसे ही और जीके के लिए आप सेम क्विज के अदर वीडियो देख सकते हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी और तैयारी हो जाएगी, रिविज़न हो जाएगा। और बाकी जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहिए। अधिक से अधिक अपना को अपडेट रखिए लेटेस्ट करंट जीके से। अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड। और कोई इसके भी वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे जिनसे भी आपकी जीके अच्छी हो सकती है, और लकी ड्रॉ में एंटर करके आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। जो भी मैं आपको जीके के सब कुछ खिलाता हूँ ना, उसमें लगभग मेरे बताए हुए प्रश्नों में से 6 से 8 प्रश्न आ चुके हैं इस सीज़न में, और 23 से 25 पिछले सीज़न में आए थे। तो सब वीडियो को सब नहीं देखते हैं, इसलिए मोस्टली बात जो है मैं अपने हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि कोई सुनेगा तो तैयारी कर लेगा, वही आ जाता है तो कम से कम बाद में वो व्यक्ति धन्यवाद तो दे देगा कि हाँ आपसे जो है हमने जीके का वो प्रश्न जो है याद किया था तो आ गया और हम जीत पाए। तो वही मेरे लिए असली धनराशि है आपकी तरफ से, वही मेरा पुरस्कार है। तो इसकी अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते।